अब मैं बड़े ही अदब के साथ सिपास गुजार हूं आपकी बड़ी ही प्यारी महबूब शख्सियत, महबूब अवाम और जस्टिस नज़ीर गाजी साहब रोज़ाना कमोबेश चैनल 92 पर इनका तज़किरा इस तरह करते हैं कि ये तो मेरा सुपरस्टार है। मैं उनका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, मैं उनका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अरहमिर राहिमीन, अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व इत्रतिहि व जमीइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ आज़ुमु फ़ताब मिन तीबिहिन्नल क़ाउ वल अकमु। नफ्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या अक्रमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो। बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। दश्त में दामने कोह में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है।
और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। क्या चश्मे अक़वाम ये नजारा अबद तक देखे, चश्मे अक़वाम ये नजारा अबद तक देखे। रिफाते शान रफा ना लका जिक्र रख देखे, रिफाते शान रफा ना लका जिक्र रख देखे। और आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान। साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। वरफ़अना लक जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। आका खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लुत्फ़ व एहसान से हम आज एक बहुत ही पाकीज़ा और बावकार, यादगार और शानदार महफिल पाक में हाज़री की सआदत पा रहे हैं। इस दुआ के साथ जो आका हर उस गुलाम को देते थे जिसकी खिदमत हुजूर को पसंद आती थी। आप पानी पीने लगे, एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर ये पानी का प्याला जरा मुझे इनायत फरमाए। आपने पकड़ा दिया, एक तिनका था उसमें, उसने वो तिनका बाहर निकाल दिया, कहा हुजूर अब ले, अब ले। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तूने ये मेरी खिदमत मेरी मोहब्बत में की है? उन्होंने अर्ज की हुजूर जी। का मौला इसने मेरे पानी को हंसी बनाया तो इसकी आखिरत को हंसी बना दे। अल्लाह करे भाई आबिद, भाई साजिद, भाई शहजाद, जितने दोस्तों ने भी इस पाकीज़ा महफिल को सजाया है, इसको मुनाकिद किया है, भाई शब्बीर, जितने दोस्त भी हैं, अल्लाह करे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ की खैरात इनको नसीब हो जाए। वक्त बहुत बीत गया और ऊपर से जो माहौल आपके दाएं बाएं लंगर और तबर्रुक का इन प्यारे दोस्तों ने बनाया है, उसमें ज्यादा देर इंतजार करना ये वैसे ही शरीयत के भी खिलाफ है। फिका का ये मसला है। देखिए करीम आका ने कैसा दीन फितरत अता किया है। आका ने फरमाया कि एक तरफ नमाज हो, एक तरफ खाने की तलब हो, तो फरमाया नमाज बाद में पढ़ो, खाने की तलब पहले पूरी करो। क्यों? ताकि यकसुई से अल्लाह को याद कर सको। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, बस आप दोस्तों की थोड़ी देर के लिए तवज्जो दरकार है कि मैं आप हम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र दिल की उन अथाह गहराइयों से करें कि ये जो जाहिर की बारान रहमत है ये बातिन की भी बारान रहमत बन जाए। हजार रंज सराखों पे बात ही क्या है, हजार रंज सराखों पे बात ही क्या है।
तेरी खुशी के तसद्दुक मेरी खुशी क्या है, तेरी खुशी के तसद्दुक मेरी खुशी क्या है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ हमारा ताल्लुक, निस्बत, गुलामी इस तरह की है कि आपकी एक निगाहे करम हमारी दोनों जहान की जिंदगी की बेहतरी की जमानत है। मैंने सूरह तौबा की आयत नंबर 103 के चंद अल्फाज पढ़े हैं, तर्जुमा समाअत फरमाइए। अल्लाह अपने महबूब से कहता है, वसल्ली अलैहिम, ए महबूब इन गुलामों को दुआ दो, इन गुलामों को दुआ दो। आप जरा गौर करें, रब ने हर जाबिता बदल दिया है, हर जाबिता बदल दिया है। लेने वाले कहा करते हैं रब से दुआ मांगो, लेने वाले, और यहां देने वाला कह रहा है महबूब अपने इन गुलामों को दुआ दो। किस लिए? फरमाया इसलिए कि इन्ना सलातका सकनुल लहुम, महबूब आपके लबों से निकलने वाली दुआ से इस दुनिया में भी इनके लिए सुकून है, आखिरत में भी इनके लिए सुकून ही सुकून है। मैं अभी बैठा एक हदीस का मजा ले रहा था, आप आइए उस मजे में शामिल हो जाइए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल खसाइसुल कुबरा में इस हदीस को लाए हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी वफद से मुलाकात कर रहे हैं। डेलीगेशन आया हुआ है यहूद का और आका उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दौरान गुफ्तगू हुजूर को छींक आ गई। छींक आ जाती है बंदे को नेचुरली। अच्छा, छींक आए तो सुन्नत क्या है, क्या कहा जाए? अल्हम्दुलिल्लाह। आका ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। सुनने वाले के लिए क्या सुन्नत है, वो क्या कहे? यरहमुकल्लाह। और जब वो यरहमुकल्लाह कहे तो फिर छींक जिसको आई है वो क्या कहे? यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अब हुजूर को आई छींक, मुबारक छींक, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। डेलीगेशन यहूदियों का सामने बैठा था, डिबेट चल रही थी, बहस चल रही थी। आका ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक यहूदी बोला यरहमुकल्लाह। आका ने कहा यहदीकुमुल्लाह। ये कहना था कि सामने बैठे उस यहूदी ने उसी लम्हे कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी लम्हे कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। डिबेट भूल गया, बहस भूल गया, तकरार भूल गया। मकीन गुंबदे खजरा, मैं बैठा ये सोच रहा था, हम भी तो कहते हैं ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और आप कहते हैं व अलैका सलाम या उम्मती। अगर यहूदी के लिए जुबान से हिदायत निकल जाए, उसी सेकंड झोली में हिदायत आ जाए। गुलाम जब सलाम करे और जवाब में सलामती की दुआ निकल जाए तो उम्मती सलामती से महरूम कैसे रह सकता है? दोस्तान अजीज, करीम आका की दुआ, मैं ये आयत नंबर 103 थी, आपको आयत नंबर 99 में लेके जाना चाहता हूं। 99 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदीना तैयबा के कुर्बो जवार में रहने वाले सादा लोगों की बात की। सादा लोगों की बात, देहातियों की बात, बद्दुओं की बात, आराबियों की बात। फरमाया ये अराबी हुजूर की मोहब्बत में खर्च करते हैं, ये देहाती हुजूर की मोहब्बत में खर्च करते हैं।
और फरमाया पता है किस लिए खर्च करते हैं? दो इनके लालच होते हैं, दो लालच। एक लालच ये होता है कुर्बते खुदा मिले, कुर्बते खुदा मिले, और दूसरा लालच होता है दुआए मुस्तफा मिले। दुआए वमिनल आराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वयत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाहि व सलवातिर रसूल। फरमाया दो ख्वाहिशें, खुदा की कुर्बत, मुस्तफा की दुआ। खुदा की कुर्बत, मुस्तफा की दुआ। खुदा की कुर्बत, हुजूर की दुआ। मैंने 3 बार ये जुमला इसलिए कहा, रब ने कहा अला इन्नहा कुर्बतल लहुम। फरमाया दुनिया वालों याद रखना, किसी अमल से उतनी कुर्बत नहीं मिलती जितनी कुर्बत मेरे मुस्तफा की दुआ से मिलती है। फरमाया वो कह दे, उनकी जुबान से निकल जाए। कहा था ना, या अल्लाह कितने उम्मती बगैर हिसाब जन्नत में भेजेगा? कहा महबूब 70,000। मुंह से निकला मौला बढ़ नहीं सकते? कहा महबूब कोई बात नहीं, हर 1000 के बदले और 70,000। अर्ज की मौला और नहीं बढ़ सकते? कहा क्यों नहीं, हर एक के बदले 70 और 70,000। सहाबा ने अर्ज की आका बस बात यहां तक पहुंची। कहां तक? मैं आप जरा कैलकुलेट तो करें ना, 70,000 से शुरू होने वाली कहानी बगैर हिसाब जन्नत में 5 अरब तक चली गई। कितने तक? 5 अरब तक चली गई। सहाबा ने अर्ज की आका बस 5 अरब बगैर हिसाब जन्नत में? अर्ज नहीं की मौला और? कहा की। कहा फिर क्या हुआ? कहा जिस रब की एक मुट्ठी में सारी कायनात आ जाए ना, उस रब ने मुझे खुश करने के लिए दोनों हाथ फैला के कहा महबूब तेरे इतने उम्मती बगैर हिसाब जन्नत में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। हक ने उनको पसंद किया है यारो, उनका जिक्र बुलंद किया है। वो आका, वो आका। गज़वा बद्र हो रहा है, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु तीर चला रहे हैं। तीर आका की हिमायत में, हिफाजत में, खिदमत में, गुलामी में तीर चला रहे हैं। आका ने जब देखा ना साद को तीर चलाते, कहा साद क्या याद करेगा? सारी दुनिया मुझे कहती है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरी हिमायत में तीर चलाने वाले मैं तुझे कहता हूं मेरे बाप बाप तुझ पे कुर्बान। हजरत साद ने देखा बात बन रही है, अर्ज की हुजूर एक करम करते ना। पूछा क्या? अर्ज की हुजूर रब से कहें मैं जो दुआ मांगू कबूल हो जाए, जो दुआ मांगू कबूल हो जाए। दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाहुम्मस्तजिब लिसादिन इज़ा दआका कमा काल। या अल्लाह आज के बाद मेरे साद की कोई एक दुआ भी रद्द नहीं होनी चाहिए। उठाइए सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुत्तफक अलैह हदीस पाक, मुत्तफक अलैह हदीस पाक। हदीस पाक में आता है कि एक बार हजरत साद जब कूफा के गवर्नर थे। कहां के गवर्नर? कूफा के गवर्नर। किसी ने शिकायत की सईदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि जी इनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, नमाज ठीक नहीं पढ़ाते, इंसाफ सही नहीं करते। हजरत फारूक आजम ने बुला लिया और बुला के फिल फॉर गवर्नरशिप से डिसमिस कर दिया।
कि आप गवर्नर नहीं रह सकते, अवाम की तरफ से शिकायत आ गई है, डिसमिसल हो गई। अब जब बुलाया ना कि किस किस बंदे ने शिकायत की है, एक मुनाफिक था जिसने ये सारा फितना शुरू किया था, सारा फितना। उसने आकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, ये साद ना इंसाफ करते हैं, ना माले गनीमत सही बांटते हैं, ना हमें नमाज सही पढ़ाते हैं। जब ये बात पहुंची तो हजरत साद ने अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अर्ज की मौला, अगर ये सच्चा है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, और अगर ये झूठा है इसकी उम्र लंबी कर दे और इसको फितनों में डाल दे, फितनों में डाल दे। उठाइए सही बुखारी, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अतहर से जो दुआ की कबूलियत के अल्फाज निकले थे, दुनिया ने देखा कि वो बाबा 90 साल का हो गया, 90 साल का, और कूफा की गलियों में दर बदर ठोकरे खाता फिरता था और जलील और रुसवा होता फिरता। कोई पूछता बाबा तुझे क्या हुआ, कहता मुझे साद की बद्दुआ लग गई। हुजूर ने जिसको जो दुआ दे दी, जो दुआ दे दी। आइए इस दुआ पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने जा रहा हूं। हजरत उर्वा अल बारकी बिजनेस कम्युनिटी बैठी है, उनके ज़ौक़ की बात करूं। ईद का मौसम आया, आका ने हजरत उर्वा को बुलाया, कहा उर्वा तुम्हारा बड़ा तजुर्बा है मवेशी मंडी में जाके जानवर खरीदने बेचने का, ये पकड़ो 1 दीनार और मेरे लिए कुर्बानी का 1 बकरा खरीद के लाओ। हजरत उर्वा गए मंडी में, आपने 1 दीनार में 1 बकरा खरीदने की बजाय 2 खरीद लिए। कितने? 2 खरीद लिए। लेके उसी मंडी में थोड़े फासले पे जाके खड़े हो गए, उनमें से 1 बकरा आपने फिर आगे 1 दीनार का बेच दिया। अब पास में 1 दीनार भी आ गया और 1 बकरा भी आ गया। वापिस आए, अर्ज की हुजूर ये ले बकरा, ये ले दीनार। आका ने फरमाया उर्वा मुफ्त ले आए हो? कहा नहीं हुजूर, थोड़ी सी अकल लड़ाई है, पहले 2 खरीदे 1 बेच दिया, दीनार भी वापिस आ गया और आपके लिए बकरा भी ले आया हूं। आका ने कहा ऐसा क्यों किया? कहा हुजूर आपसे प्यार जो हुआ, प्यार जो हुआ। आका ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अर्ज की मौला मेरे उर्वा को कारोबार में कभी नुकसान ना होने देना, नुकसान ना होने देना। सिहाबा कहते हैं खुदा की कसम इस दुआए मुस्तफवी का फैजान ये था कि सारी जिंदगी अगर उर्वा ने मट्टी भी खरीदी ना तो रब ने उसमें भी उन्हें सोने का नफा अता किया, सोने का नफा अता किया। ये महफिल, ये माहौल, ये खिदमत, ये सारा कुछ किस लिए है? ताकि हुजूर की बारगाह से शफात की दुआ नसीब हो जाए, शफात की दुआ नसीब हो जाए। मेरे इस पैगाम पे बात खत्म कि हम उस आका से कितना प्यार करते हैं। मेरा अरबी मदनी माही चंद, मेरा अर्श बरीदा राही चंद, ओदे सिर ते जुल्फ हिलालीए, मोडे ते कमली कालीए, सरकार दी शान मिसालीए, जेड़ा कुल आलम दा वालीए, ओदे बोल हसी उनवान बने, लब खोले ता कुरान बने। और जिस जात दा चन्न खिडौना है असा उस दा जश्न मनाना है। और हमारा अकीदा लखाए लोग जमाने ते, लखाए लोग जमाने ते, महबूबे खुदा जया कोई नहीं, लखा सोने बन बन बहदे ने ओदी खाके पा जया कोई नहीं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से अर्ज गुजार हूं करीम रब की बारगाह में कि अल्लाह उन दोस्तों की मोहब्बतों को, चाहतों को जिन्होंने इतना हसी हुजूर के जिक्र का प्रोग्राम सजाया, दुनिया भी उनकी मुज़य्यन करे, आखिरत भी उनकी मुज़य्यन करे। अल्लाह हम सब के हाल पे लुत्फ़ो करम फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल